हाय हेलो एवरीवन। मैं कृष्ण मुरारी, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। मैं आप लोगों को हैड का प्रयोग बतलाने जा रहे हैं जो पास्ट टेंस का होता है। और हैड में मैं ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य बनाने जा रहा हूँ जिसमें हैड के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वह अधिकार को बताएगा। तो हैड जो शब्द है, हैड से जो हम वाक्य बनाएंगे उसमें आपको अधिकार बताएगा। तो आइए हम आपको हैड का प्रयोग बतलाते हैं। इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल हैड का प्रयोग होता है। और उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो रखने का सेंस में होता है, अधिकार के सेंस में होता है। तो आइए आपको हैड का प्रयोग बताते हैं। मुझे एक घोड़ा था। यदि हम बोलते हैं मुझे एक घोड़ा था, तो ये अधिकार को बतला रहे हैं कि मेरे पास एक घोड़ा था। संबंध बतला रहे हैं, घोड़े का संबंध, मेरे पास एक घोड़ा था। तो आई हैड अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा था। आई हैड अ हॉर्स। तो हैड का प्रयोग है, इसमें किसी प्रकार का वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है हॉर्स। गो, वेंट, कुछ ऐसा नहीं है। ईट, स्लीप, इस प्रकार से कुछ नहीं है, किस प्रकार का वर्ब नहीं है। तो जितने भी वाक्य हम बनाएंगे उसमें किसी प्रकार का वर्ब नहीं होगा, केवल हैड अपना संबंध और अधिकार को बताएगा। तो आइए दूसरा वाक्य लेते हैं। राम के पास समय नहीं था। राम के पास समय नहीं था, या उसके पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, आपके पास समय नहीं था, इस तरह का वाक्य। तो आइए बनाते हैं कि उसके पास समय नहीं था। उसके पास समय नहीं था, यहाँ देखिए किसी प्रकार का वर्ब वाक्य में नहीं आ रहा। उसके पास समय नहीं था, तो समय नहीं था, समय कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो उसके पास समय नहीं था। तो जब हम बोलते हैं उसके पास समय नहीं था, तो हम हैड से बनाते हैं। ही हैड नो टाइम, ही हैड नो टाइम, ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था। उस प्रकार से सुनीता के पास कलम नहीं थी। सुनीता के पास कलम नहीं थी, तो सुनीता हैड नॉट अ पेन। इस प्रकार से यहाँ भी देखिए किसी प्रकार का वर्ब नहीं है। साफ है कि सुनीता के पास कलम नहीं है, सुनीता के पास पेन नहीं है। तो सुनीता हैड नॉट अ पेन, सुनीता हैड नॉट अ पेन, सुनीता के पास कलम नहीं है, सुनीता हैड नॉट अ पेन। क्या आपके पास बैल था? क्या आपके पास बैल था? देखिए प्रश्न है। अब प्रश्न वाक्य तो जब हम बतलाए हैं कि इसके पहले वाला वीडियो में बतलाए हैं कि जब हम किसी भी प्रश्न से बात करते हैं तो सहायक क्रिया जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो आगे हो जाता है। तो इसमें तो अधिकार बतला रहा है। तो हम वाक्य को जब बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न का वाक्य बनाएंगे, प्रश्न का सेंटेंस बनाएंगे, तो हम सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। इसमें हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको लिखेंगे, और फिर जो आएगा ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि आपके पास बैल नहीं था। तो आपके पास बैल नहीं था, तो हैड बोलेंगे, हैड यू एन ऑक्स, हैड यू एन ऑक्स। एक बैल था, तो हैड यू एन ऑक्स, आपके पास एक बैल था प्रश्न है कि हैड यू एन ऑक्स, क्या आपके पास एक बैल था? हैड यू एन ऑक्स,
क्या आपके पास एक बैल था? प्रश्न है। उस प्रकार से आपके पास एक बैल नहीं था, तो यू हैड नॉट अ बैल, यू हैड नॉट एन ऑक्स, यू हैड नॉट एन ऑक्स, आपके पास एक बैल नहीं था। अब फिर जब हम प्रश्न करते हैं तो हैड ही करके बोलेंगे। हैड ही 10 रुपीज यस्टरडे, हैड ही 10 रुपीज यस्टरडे, हैड ही 10 रुपीज यस्टरडे, हैड ही 10 रुपीज यस्टरडे। क्या उसे कल 10 रुपये थे? क्या कल उसे 10 रुपया थे? तो हैड ही बोलेंगे। हैड के बाद तुरंत ही का प्रयोग करेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट का। उसके बाद जितने रुपये थे 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यस्टरडे बीता हुआ दिन, कल को जो समय बीत गया है कल, उसको हम यस्टरडे बोलते हैं। आने वाला को टुमारो बोलते हैं। तो हैड ही 10 रुपीज़ यस्टरडे, हैड ही 10 रुपीज़ यस्टरडे, हैड ही 10 रुपीज़ यस्टरडे। उसके पास कल 10 रुपया थे, हैड ही 10 रुपीज़ यस्टरडे। उसके पास कल 10 रुपये थे, पूछ रहा करके, उसके पास कल 10 रुपये थे, हैड ही 10 रुपीज़ यस्टरडे। इस प्रकार से तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था? प्रश्न, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था? पूछ रहा है कि तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था। Why had you no time? Why had you no time? Why had you no time? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था? Why had you no time? इसमें यहाँ देखिए कोई वर्ब नहीं है, समय के बारे में पूछा, समय वर्ब नहीं है। तो why had you not time? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था? Why had you not time? Why had you not time? Why had you not time? तो why had you no time? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था? अब आगे एक प्रकार लीजिए। उसे कब एक कार थी? उसे कब एक कार थी? उसे कब एक कार थी? द वेन हैड ए कार, वेन हैड ए कार, वेन हैड ही अ कार, वेन हैड ही अ कार। उसके पास कब कार थी? कब कार थी उसके पास? उसके पास कब कार थी? इसमें यहाँ भी देखिए किसी प्रकार का वर्ब नहीं है। तो उसे एक कार, उसे कब एक कार थी? वेन हैड ही अ कार, वेन हैड ही अ कार, वेन हैड ही अ कार, वेन हैड ही अ कार। उसके पास कब एक कार थी? द वेन हैड ही अ कार, वेन हैड ही अ कार। जब हम प्रश्न से बात पूछते हैं तो सबसे पहले वेन, वेयर, व्हाट, व्हाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी सहायक क्रिया आता है वो लिखते हैं, फिर उस चीज़ को लिखते हैं जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेन हैड ही अ कार, वेन हैड ही अ कार, वेन हैड ही अ कार। उसे कब एक कार था? कार के बारे में बोल रहे हैं कि वेन हैड ही अ कार, उसके पास कब एक कार था। तो ए हैड का प्रयोग हो गया, जो अधिकार को बतलाता है और संबंध को बतलाता है। तो हैड अधिकार और संबंध को बतलाता है। जैसे और लीजिए वाक्य, मेरे पास एक गाय थी। तो मेरे पास एक गाय थी, पास बतला रहा है ना, पास बतला रहा, संबंध बतला रहा है। मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी। कह रहा है हम लोगों के पास एक कार थी, हम लोगों के पास एक कार थी। तब वी हैड अ कार, वी हैड अ कार, हम लोग के पास एक कार थी, वी हैड अ कार। संबंध को बतला रहा, कार से जुड़े हुए हैं कि हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार, हम लोगों के पास एक कार थी। आपके पास एक गुड़िया थी, आपके पास एक गुड़िया थी। यू हैड अ डॉल, यू हैड अ डॉल, आपके पास एक गुड़िया थी, यू हैड अ डॉल। इतना सारा वाक्य आपको बतला रहे हैं, इतना सेंटेंस अधिक बतला रहे हैं, जिससे कि आप एक बार पढ़ने के बाद सारा सेंटेंस समझ जाएं और आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए एडजस्ट हो जाए। तो कीप इन योर माइंड व्हाट एवर आई से,
whatever I teach you, keep in your mind. तुम्हें एक सुंदर चेहरा था या उसे एक सुंदर चेहरा था। तुम्हें एक सुंदर चेहरा था या उसे एक सुंदर चेहरा था। तो यहाँ देखिए किसी प्रकार का वर्ब नहीं है, फेस के बारे में बतला रहा है, चेहरा के बारे में बता रहा है, कोई वर्ब नहीं बतला रहा है। तो उसके पास एक सुंदर चेहरा था। तो ही हैड अ ब्यूटीफुल फेस, ही हैड अ ब्यूटीफुल फेस, उसके पास एक सुंदर चेहरा था। मेरे पास पर्याप्त समय था, मेरे पास पर्याप्त समय था। अब देखिए पर्याप्त का होता है इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तब मेरे पास पर्याप्त समय था। आई हैड इनफ टाइम, आई हैड इनफ टाइम, आई हैड इनफ टाइम, आई हैड इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय था। आई हैड इनफ टाइम। वे लोग एक जीप रखते थे, वे लोग एक जीप रखते थे। दे हैड अ जीप, दे हैड अ जीप, वे लोग एक जीप रखते थे। इस यहाँ भी देखिए किसी प्रकार का वर्ब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि वाक्य है, जो वाक्य बन रहा है जिसमें हैड का हम प्रयोग कर रहे हैं तो संबंध को बतला रहा है। इसमें किसी प्रकार का वर्ब नहीं आएगा। तो इस प्रकार का यदि वर्ब आप डालते हैं तो वाक्य ही अंतर हो जाएगा। चुका था, चुकी थी, उसमें हो जाएगा। यदि वर्ब डालते हैं हैड के बाद तो वर्ब केवल वर्ब 3 डाल देते हैं तो चुका था, चुकी थी के सेंस में आ जाएगा। लेकिन यदि इसमें वर्ब नहीं डालते हैं और केवल ऑब्जेक्ट आता है, किसी वस्तु का नाम, किसी चीज़ों का नाम, तो हम इसे मानते हैं कि यह संबंध बता रहा है। अब ऐसी स्थिति में था का जो अंग्रेजी रहेगा, पास था, रखता था, इस प्रकार के वाक्य आएगा तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो और वाक्य लीजिए। मोहन के पास पुस्तकें थीं। तो मोहन के पास पुस्तकें थी। मोहन हैड बुक्स, मोहन हैड बुक्स, मोहन के पास पुस्तकें थी। मोहन हैड बुक्स। अब यहाँ देखिए फिर हैड बुक्स, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। इस पर आप ध्यान दीजिए। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे भूल जाते हैं, ऐसे वाक्यों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे ही हैड कहें ही हैड गॉन, वे गए थे, वे लिख चुके थे, वे लिख चुके थे। तो दे हैड रिटेन लिखे बोलेंगे, दे हैड रिटेन, वे लिख चुके थे। वे बोल चुके थे, दे हैड स्पोकन। वे सुन चुके थे, दे हैड लिसन्ड। वे जा चुके थे, दे हैड गॉन। तो हम इस तरह का जब हम वाक्य बनाते हैं तो क्या होता है कि वर्ब आता है और हम वर्ब का 3 का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि वर्ब इसमें नहीं आता है, वर्ब कभी नहीं आएगा। ये संबंध को बतलाता है और उसमें हैड का प्रयोग होता है। वाक्य का अंत में था रहेगा। मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, उसके पास ये था, उसके पास वो था, इस प्रकार से। तो हम लोगों को स्वतंत्रता थी, हम लोगों को स्वतंत्रता थी। तो स्वतंत्रता थी हम लोगों को। तब वी हैड फ्रीडम, वी हैड फ्रीडम, हम लोगों को स्वतंत्रता थी, वी हैड फ्रीडम। अब इसी को बना देंगे। यदि कह देंगे कि वी हैड ईटन, तो वी हैड ईटन का कह देंगे। यदि ईटन कर देंगे तो ईटन से हो गया खाना पीना, ईट मैंने खाना, इसका वर्ब का तीसरा रूप हो गया ईटन। तो ठीक चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा वी हैड ईटन। यदि हम कर देते हैं तो हम लोग खा चुके थे, हो जाएगा हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये हैड है तो एक जगह ईट है तो ईटन हो गया। यहाँ पर वाक्य में किसी चीज़ या किसी वस्तु को रखा जा रहा है। तो किसी वस्तु या किसी चीज़ को जब हम उपयोग करते हैं हैड के साथ, तो इसका मतलब वो चीज़ था उसके पास,
जैसे यहाँ पर है कि स्वतंत्रता थी, आई हैड फ्रीडम, हम लोगों के पास स्वतंत्रता थी तो वी हैड फ्रीडम, हम लोग के पास स्वतंत्रता थी। तुम्हारे पास करने के लिए काम था, तुम्हारे पास करने के लिए काम था। तो तुम्हारे पास किसके पास, पास में करा है कि तुम्हारे पास करने के लिए काम था। तो यू हैड बैक टू डू, तुम्हारे पास करने के लिए एक काम था। वह सुंदर थी या उसको, या वह सुंदर थी, वह सुंदर थी तो ही हैड ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, ये सुंदरता उसका उसे सुंदरता या वह सुंदरता थी, या विनय क्या होता है, अशोक, सीता, गीता, कुछ भी बोलिए। तो गीता को सुंदरता थी, गीता को सुंदरता थी, मतलब गीता सुंदर लड़की थी तो गीता को सुंदरता थी। तो यहाँ पर गीता हैड ब्यूटी, गीता हैड ब्यूटी, गीता हैड ब्यूटी, गीता को सुंदरता थी, गीता हैड ब्यूटी। तो ब्यूटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। इस प्रकार से वाक्य को आप समझें और अच्छी तरह से समझें, जिससे कि फिर आपको किस तरह के समझने में और बोलने में, लिखने में दिक्कत नहीं हो। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अंतर के कारण डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस के कारण क्या होता है कि वाक्य समझ में नहीं आता और बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो वैसे कन्फ्यूजन में पड़ने के कारण क्या होता है कि वो लिखने में उनको दिक्कत हो जाती है और उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो जैसे मैंने समझाया कि आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था, यहाँ पर है कि मैं स्वतंत्रता था, आई हैड फ्रीडम। तो इसमें वर्ब का थ्री रूप नहीं है, एक फ्रीडम में स्वतंत्रता को बता रहा है, कोई वर्ब नहीं है। इसी प्रकार से मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काऊ, आई हैड अ काऊ बोल रहे हैं तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी। और ये बोलेंगे कि गाय खा चुकी थी, द काऊ हैड ईटेन बोलेंगे, खा चुकी थी, द काऊ हैड। लड़के खा चुके थे, बॉयज हैड ईटेन, लड़के खा चुके थे, बॉयज हैड ईटेन, बॉयज हैड ईटेन, लड़के खा चुके थे। तो इस प्रकार से लड़के के पास एक गाय थी, द बॉयज हैड काउज, बॉयज हैड काऊ, लड़के के पास एक गाय थी, द बॉय हैड काऊ, बॉयज हैड अ काऊ, बॉयज हैड अ काऊ, लड़के के पास एक गाय थी। उन लोगों के पास कलमें थी, तो उन लोगों के पास एक कलमें थी, तो दे हैड पेन्स, दे हैड पेन्स, उन लोगों के पास कलमें थी, दे हैड पेन्स। इस प्रकार से मेरे पास, अब निगेटिव यदि आप बनाते हैं कि नहीं थी तो हैड नॉट का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मेरे पास कलमें नहीं थी तो आई हैड नॉट पेन्स बोलेंगे। मेरे पास कलम नहीं है, नहीं थी तो आई हैड नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं थी, आई हैड नॉट अ पेन। राम के पास कलमें नहीं थी तो राम हैड नॉट अ पेन, राम हैड नॉट अ पेन, राम के पास कलम नहीं थी। राम के पास कलमें नहीं थी तो राम हैड नॉट पेन्स, राम हैड नॉट पेन्स, राम के पास कलमें नहीं थी। तुम्हारे पास समय नहीं था, यू हैड नो टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं था, यू हैड नो टाइम। इस प्रकार से थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके बाद का सेंटेंस का। थैंक यू वेरी मच।